नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो की तरफ से एक और नई वैकेंसीज आई गई दोस्तों, और इसमें दो नोटिफिकेशन और रिलीज किया गया है। और ये वैकेंसीज आपका दोस्तों जो है फिक्स टर्म एज अ एम्प्लॉयमेंट रहेगा, और यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहेगा। और ये वैकेंसीज के लिए ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ITI डिप्लोमा और BTech आपका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है। हालांकि ये वैकेंसी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, बट सैलरी आपको काफी बढ़िया मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये वैकेंसीज आपका DMRC की तरफ से आया है, यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आया है। और इस बार दोस्तों दो अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एक ही वीडियो में हम दोनों नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और ये वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छा रिक्वायरमेंट है। हालांकि ये वैकेंसीज आपका एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली है, ठीक है, यानी कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर इसका एडवर्टाइज नंबर एज ए रीड कर सकते हैं, जो कि 13 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन जो है आपका रिलीज किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉन एग्जीक्यूटिव फॉर DMRC ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यानी कि ONM वर्क ऑफ मुंबई मेट्रो लाइन 3 ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट FTCE बेसिस, ठीक है। तो अभी इसका रिसेंटली जो प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों, आपका मेट्रो जो है मुंबई मेट्रो लाइन जो कि 3 के लिए, अभी इन्हीं के प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं, जो कि एज अ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रहेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज रहेगा। बट आपका सैलरी बहुत बढ़िया आपको मिलने को देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पर जो है किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, सभी पोस्ट के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे। तो बिना स्किप के वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। सभी पोस्ट के बारे में बात करेंगे और दो नोटिफिकेशन रिलीज किया है, दोनों नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला जो पोस्ट है दोस्तों, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, सिस्टम सुपरवाइजर, जिसका पोस्ट कोड 1SPST है। और इसमें जनरल के लिए एक सीट है और OBC के लिए एक सीट है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सिस्टम सुपरवाइजर के लिए तो 3 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, ठीक है, या 4 ईयर का आपने कोर्स किया है BTech इलेक्ट्रिकल वगैरह से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सिस्टम सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या 4 साल का आपका B और BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। लेकिन इसमें आपका एक्सपीरियंस भी मांगा है, एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ टेक्निक ट्रैक्शन सिस्टम इन रेलवे या मेट्रो। तो इस रिलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है, चाहे रेलवे हो या मेट्रो हो, या आपने कंस्ट्रक्शन वगैरह में या मेंटेनेंस में आपने कहीं काम कर रखे हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका सिस्टम टेक्नीशियन के लिए, जिसका पोस्ट कोड यहाँ पर 1TPST है। और इसमें जनरल के लिए 2 वैकेंसीज है, ठीक है। सिस्टम टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपका 10th के साथ या 12th के साथ ITI होना चाहिए। ITI इसमें देखिए NCVT से किए हो या SCVT से अप्लाई कर सकते हैं। ITI के लिए यहाँ पर ट्रेड अपना ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है और केबल जॉइंटर है। इन 3 ट्रेड में से आपने ITI किए हैं। आगे में और भी वैकेंसीज है जिसमें ITI की और भी सीट है, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम टेक्नीशियन के लिए आप ITI 12th के साथ 10th या 12th के साथ ITI होना चाहिए आप जो है इलेक्ट्रिशियन, फिटर और केबल जॉइंटर से, ठीक है। और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम इन रेलवे या मेट्रो। तो आपको इससे रिलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम की वैकेंसीज है। इसमें भी आपका सिस्टम सुपरवाइजर की पोस्ट रहेगा। और इसमें देखिए, जनरल के लिए यहाँ पर 3 सीट है और OBC के लिए 1 सीट है। और इसका पोस्ट कोड 2SNT है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए दोस्तों, 3 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिप्लोमा आपका होना चाहिए, या आपने BTech जो है किए हैं 4 साल का, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा और BTech की ब्रांच अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, या आपने 4th ईयर का रेगुलर कोर्स किए हैं B और BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ एनी वन ऑफ द सिग्नलिंग सिस्टम इन द मेट्रो या रेलवे, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों
वो आपका रोलिंग स्टॉक के लिए है, जिसमें आपका सिस्टम सुपरवाइजर की पोस्ट रहेगा और इसमें जनरल के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, ठीक है। और इसके लिए भी आपका क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है दोस्तों, 3 साल का रेगुलर बेसिस डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकते हैं, या आपने बीटेक किए हैं 4 साल का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ रोलिंग, ठीक है, रोलिंग स्टॉक रिलेटेड वर्क्स होना चाहिए। प्रेफरेंस शेल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोलिंग स्टॉक रिलेटेड वर्क्स। तो अगर आपके पास जो है रोलिंग स्टॉक के रिलेटेड आपको ऑपरेशन या मेंटेनेंस करना आता है तो, या इससे रिलेवेंट में एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, बाकी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों आपका सिस्टम टेक्नीशियन की वैकेंसीज है और इसमें ओनली जनरल के लिए वैकेंसीज है, 1 सीट है, ठीक है। और इसके लिए आपका 10th या 12th के साथ ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन, फिटर और केबल जॉइंटर से, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक्सपीरियंस जो होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट वर्क, मेंटेनेंस ऑफ रोलिंग स्टॉक ऑफ मेट्रो या रेलवे से, ठीक है। इससे रेलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों ENM यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस की वैकेंसीज है और इसमें सिस्टम सुपरवाइजर की पोस्ट रहेगा, जिसमें जनरल के लिए यहाँ पर 2 सीट रहेगा दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वगैरह से, या आपने बीटेक भी किया है 4 साल का इलेक्ट्रिकल से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों प्रोजेक्ट मेंटेनेंस ऑफ ENM या लिफ्ट एंड एस्केलेटर ऑफ मेट्रो या रेलवे वगैरह में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम दूसरा नोटिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे, तो पहले ये नोटिफिकेशन का सारा डिटेल्स देख लीजिए, देन इसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये सारी पोस्ट के लिए आपका एज जो होगा, यानी कि एज लिमिट जो रखा गया दोस्तों 1 जनवरी से 1/1/2025 के आधार पर आपका एज होना चाहिए दोस्तों 18 से 35 साल तक। ये आपका जनरल कैंडिडेट के लिए। देखिए अगर सिस्टम सुपरवाइजर की अगर एज की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सीनियर सिस्टम टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूं तो 18 से लेकर 35 साल तक, ठीक है। ये सारा एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। बाकी OBC SC ST है तो आपको एज का रिलैक्सेशन आपको अलग से मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए सैलरी वगैरह की बात करें, CTC वगैरह, तो यहाँ पर देखिए जो भी एक्सपीरियंस है वो आपका 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए, या आपने BTech जो भी कंप्लीट है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। आपका रिलेवेंट फील्ड में आपका प्रोफेशनल, देखिए सिस्टम सुपरवाइजर के लिए दोस्तों 4 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेट्रो या रेलवे वगैरह में, जिसका सैलरी आपका CTC 5 लाख रहेगा, ठीक है। आपके एक्सपीरियंस के आधार पर आपका सैलरी रहेगा। अगर 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 लाख CTC पर एनम रहेगा, ठीक है। और जॉब लोकेशन दोस्तों आपका मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। आपका अगर सिस्टम टेक्नीशियन के लिए अगर अप्लाई करेंगे और आपके पास 4 से 2 साल का एक्सपीरियंस है और 2 साल का अगर मेट्रो या रेलवे में एक्सपीरियंस है तो 3 लाख CTC आपका रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर सैलरी वगैरह देख सकते हो दोस्तों, सिस्टम टेक्नीशियन का 46,000 तक सैलरी रहेगा CTC, और सिस्टम सुपरवाइजर का 65,000 तक भी सैलरी रहेगा, ठीक है। तो ये सैलरी आपको काफ़ी बढ़िया है, सैलरी ठीक ठाक है, ठीक है। बाकी आपका PF 12% कटेगा, यानी कि 15,000 रुपये, ठीक है, सॉरी 1,800 रुपये पर मंथ आपका PF कटेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, बाकी और भी सारी चीज़ें यहाँ पर कटेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग वगैरह होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पहले 3 साल का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। और ट्रेनिंग का दोस्तों आपको 3 साल के अंदर अगर छोड़ देते हैं तो आपको जो भी बॉन्ड वगैरह आपको हो सकता है भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इनका 3 इयर्स का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि 3 साल से पहले आप नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ते तो जो भी बॉन्ड वगैरह है वो शायद आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वो आपको दोस्तों अगर छोड़ देते हैं तो आपको रिजर्वेशन वगैरह देते तो आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उसका पहले स्क्रीनिंग किया जाएगा, फिर मेडिकल फिटनेस होगा, फिर मेडिकल एग्जाम वगैरह होगा, फिर आपका एग्जाम इंटरव्यू होगा, देन इसके बाद आपके स्किल्स के अनुसार से आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म भरने का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 13 जनवरी से ही, और 28 जनवरी 2025 तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है।
फॉर्म आपको कैसे भरना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये इसका ऑफिशियल एक पीडीएफ है, वो सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको सेंड कर देना दोस्तों, ठीक है। ये इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है, ठीक है। आप एड्रेस बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये रहा इसका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और सारा चीज़ें फिल करके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ मांगा गया वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से 28 जनवरी से पहले आपको पहुंचा देना है, ठीक है। चलिए दूसरा जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा जो वैकेंसी दोस्तों, ये भी आपका मेट्रो की तरफ डीएमआरसी की तरफ से आया है और ये भी आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगा। बट यहाँ पर जो है सीट जो रहेगा दोस्तों, यहाँ पर सीनियर मैनेजर और ऑपरेशन की वैकेंसीज है, ठीक है। तो यहाँ पर सीनियर मैनेजर या और ऑपरेशन की वैकेंसीज है और इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल से, ठीक है। और इसमें एक सीट है जनरल के लिए और 45 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीटीसी यहाँ पर 70,000 से लेकर 2 लाख तक रहेगा, ठीक है। और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर सैलरी अगर सीटीसी में बात करो टोटल तो 13,62,480 रुपये आपका पर मंथ सॉरी पर एनम यानी कि पर ईयर आपका सीटीसी रहेगा। तो आपके क्वालिफिकेशन आपके एक्सपीरियंस के आधार पर सैलरी यहाँ पर आपका रखा गया है, ठीक है। 70,000 2 लाख तक भी रहेगा या 60,000 1,80,000 तक भी रहेगा और 8 लाख रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्चुअल है वो 3 साल में आपका जो है आपका डिपेंड करेगा सैलरी पे, ठीक है। कैंडिडेट करंटली वर्किंग इन द पे स्केल ऑफ 78,000 से लेकर 8,800 लेकर 2,92,100 लेकर लेवल 5 एज ए पर सीपीसी एज आईडीए एस एल 70,000। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अभी करंटली कहीं वर्क किए हैं या आपके सीटीसी सैलरी ये है तो आपको यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन आप देख सकते हैं, मतलब जो भी करंटली सीटीसी आपका है उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी कम बेसी करके आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी सारा डिटेल मैंने दोस्तों बता दिया, बाकी सेम कंडीशन है। ये भी आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है आपको डाउनलोड करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, ठीक है। सारा डिटेल्स आपका मैंने बता दिया है और ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा मैं बता देता हूँ। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि उसका पीडीएफ मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।